हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में जेई मेंस के ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन नीट के ले रहा हूं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखो। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल लेंथ। The resistance of straight wire would be, and options are 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm and 2. देखो, हमें क्या दिया हुआ है कि एक वायर था कोई, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ L थी। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस जो था इनिशियल वो क्या था, रो L बाई A, L इनिशियल, A इनिशियल, और ये गिवन था हमारे पास 4 ओम। ठीक है, हमें बोला कि इस वायर को स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके, इसको स्ट्रेच करके हमने क्या किया, इसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अब लेंथ को बेटा स्ट्रेच करके ज्यादा लंबा कर रहे हैं इसको, तो नेचुरली अगर इसकी लेंथ जो है अब L फाइनल वो क्या हो जाएगी 2L इनिशियल। जब किसी वायर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती है, साथ साथ उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है, आप समझ सकते हैं। तो मान लो उसका जो A फाइनल है वो इससे कम हो गया है, तो हमें पहले तो A फाइनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A फाइनल क्या होगा, क्योंकि हमें लेंथ तो दे रखी कि डबल कर दी। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वायर था उसी को खींचा है, इसका मतलब उसके वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मटेरियल में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो रो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, केवल उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आएगा। और हम बोलते हैं कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। ठीक है, V इनिशियल क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनिशियल, L इनिशियल, A फाइनल, L फाइनल। तो यहां से A फाइनल क्या आ गया हमारे पास कि A इनिशियल, L इनिशियल अपॉन L फाइनल। ठीक है, वैल्यूज प्लेस करते हैं। A इनिशियल, L इनिशियल, L फाइनल क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ L इनिशियल। L इनिशियल को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा बेटा कि A इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेंथ को हमने डबल कर दिया तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया, पतला हो गया, और वो हमारे पास आया A इनिशियल बाई 2। अब हम इसमें नया रेसिस्टेंस निकालते हैं कि न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा भाई। तो R फाइनल क्या होगा बेटा, रो L फाइनल डिवाइडेड बाई A फाइनल। लेट्स प्लेस द वैल्यूज। तो रो L फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ L इनिशियल एंड A initial divided by 2, it gives us the 2 2s are 4 times rho L initial by A initial, but rho A initial और L initial और A initial क्या करेगा हमको 4 ohm, तो 4 into 4 that is 16 ohm। तो R फाइनल क्या हो जाएगा 16 ohm हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेसिस्टेंस विल बी। आपने देखा होगा पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है। आपको बता दूं ये 2017 नीट में पूछा गया है, और सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन AIPMT चलती, सॉरी AIEEE चलती थी पहले इंजीनियरिंग में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन का था। पहले उसको क्या किया था, लेंथ को डबल कर दिया था, अब लेंथ को क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया। ठीक है, वापस करते हैं, चलो फिर बता देता हूं मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। और ऐसा जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं। वापस बात करते हैं। मान लो ये कोई वायर है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इनिशियल है, लेंथ इसकी L इनिशियल है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई कि R इनिशियल इज इक्वल टू रो
एल इनिशियल डिवाइडेड बाय ए इनिशियल से इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेस्ड टू द फाइनल लेंथ n टाइम्स द इनिशियल लेंथ। अब n टाइम्स इसको अपन ने खींच दिया। अब ये n टाइम तो बना नहीं सकता मैं, थोड़ा सा मैं इसको लंबा कर दिया मैंने, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो a फाइनल डिक्रीज हो गया और लेंथ जो है l फाइनल वो क्या हो जाएगी बेटा n टाइम्स ऑफ l इनिशियल। मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब इसको मेल्ट करके वो वापस रिकास्ट करते हैं, ठीक है, तो रिकास्ट करते हैं तो क्या होता है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता तो देखो ध्यान से कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल A इनिशियल L इनिशियल A फाइनल L फाइनल। तो हमारे पास यहां से A फाइनल क्या हो जाएगा A इनिशियल L इनिशियल डिवाइडेड बाय L फाइनल। ठीक है, लेट्स प्लेस द वैल्यू कि A इनिशियल L इनिशियल L final is n times the n initial. N initial will be cancelled out. So we have A final is equal to what? A initial divided by n. ठीक है बेटा, ओके। चलो नया रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो R फाइनल क्या हो जाएगा रो L फाइनल डिवाइडेड बाय A फाइनल। ठीक है, चलो रखते हैं वैल्यू। रो L फाइनल क्या है हमारे पास n टाइम्स ऑफ L इनिशियल। A फाइनल क्या है A इनिशियल डिवाइडेड बाय n। n ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया बेटा, देखो n स्क्वायर टाइम्स रो L इनिशियल और A इनिशियल, लेकिन रो L इनिशियल A इनिशियल किसके बराबर है R इनिशियल के बराबर है। तो R फाइनल क्या हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स द R इनिशियल। पहला क्वेश्चन वेरीफाई कर लो। लेंथ को अगर मान लीजिए अपन ने डबल कर दिया था, लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ को डबल कर देंगे n स्क्वायर 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने 4 टाइम्स दिया, लेकिन 4 पहले से दे रखा इसलिए 4 4 से क्या गया था हमारे पास आंसर 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ को खींच करके 3 टाइम्स कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 3 9। 5 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 टाइम्स। जनरली बच्चों को ये वाला डी वाला ऑप्शन आता है कि सर R इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ को आपने n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी R टाइम्स हो जाएगा। लेकिन बेटा वो केवल तभी होता है जब हम उसका मटेरियल भी चेंज नहीं करें और उसी मटेरियल का उससे डबल लेंथ का जो वायर है हम उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रख दें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम यहां पर उसी वायर को खींच करके लंबा कर रहे हैं, जब खींच करके लंबा करेंगे तो क्या होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा और फिर जो रेजिस्टेंस है वो NR नहीं होगा, n स्क्वायर R इनिशियल होगा। समझ आ गई बात? आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर अपना अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नोट कर लिया बेटा? देखो थर्ड क्वेश्चन देखो उसी सीरीज में। इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R। पहले हमारे पास लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 10% ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। अब हमने क्या किया, इसकी जो इनिशियल लेंथ थी उसका 10% इंक्रीज कर दिया। 10% हमें इंक्रीज कर दिया तो पूछा है कि उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक, चलो सोल्व करते हैं इसको। आप पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद में फिर जब मैं सोल्व करूं तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, आगे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है वो उसकी L इनिशियल और एरिया क्रॉस सेक्शन A इनिशियल है। अब हमने क्या किया, उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया तो जो L फाइनल हो गई, L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल प्लस 10% ऑफ L इनिशियल। आप समझ सकते हैं, उसको खींच करके उसकी जो पहले की लेंथ थी उसमें 10% और हो गई, वो 10% बढ़ा दिया अपन ने। तो L इनिशियल प्लस 10% ऑफ L इनिशियल, तो क्या आएगा बेटा देखो ध्यान से, L इनिशियल प्लस 10/100 L इनिशियल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10, 10 1 जा 10 and 1 11L, तो 11L इनिशियल बाई 10। ये तो हमारी L फाइनल हो गई।
एल फाइनल आ गया हमारे पास। भाई पहले उसकी लेंथ एल इनिशियल थी, अब उसकी फाइनल जो लेंथ हो गई वो 11 एल इनिशियल डिवाइडेड बाय 10। अब आपको पता है क्योंकि जो उसको अपन स्ट्रेच करके बढ़ाया है, स्ट्रेच करके बढ़ाते हैं तो क्या होता है बेटा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिक्रीज होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटा, वही पहला वाला क्वेश्चन जैसा देखो, एल इनिशियल इज इक्वल टू ए फाइनल, एल फाइनल। तो ए फाइनल क्या हो जाएगा, ए इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या, एल फाइनल। ठीक है भाई, प्लेस करो वैल्यूज। ए इनिशियल, एल फाइनल क्या है हमारे पास 11 एल इनिशियल डिवाइडेड बाय 10। तो क्या आ जाएगा यहां से 10 ए इनिशियल डिवाइडेड बाय 11। तो फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब नया रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, आर इनिशियल तो क्या था हमारे पास रो एल इनिशियल बाई ए इनिशियल। अब देखो आर फाइनल, देखो बेटा रो एल फाइनल डिवाइडेड बाई ए फाइनल। रो एल फाइनल क्या था 11 बाई 10 एल इनिशियल। ए फाइनल क्या है 10 ए इनिशियल डिवाइडेड बाय 11। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 11 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब 11 जा 121 डिवाइडेड बाय 100 रो एल इनिशियल डिवाइडेड बाय ए इनिशियल। क्या रो इनिशियल ए इनिशियल क्या है हमारे पास आर इनिशियल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आर फाइनल इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाय 100 व्हाट, आर इनिशियल। अब रेसिस्टेंस उसका 1.21 टाइम्स हो गया। अगर आपसे सवाल में यही पूछा होता व्हाट विल बी द इट्स न्यू रेसिस्टेंस, तो हम बोलते हैं कि इनिशियल रेसिस्टेंस का 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.21 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है। परसेंटेज कैसे निकालते हो आप जानते हो बेटा, छोटी क्लासरूम में आपने परसेंटेज पढ़ा है। परसेंटेज चेंज क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इंटू 100%। बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इसका एक शॉर्टकट भी है जो हम एरर से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं। आर फाइनल क्या हो गया भाई 121 डिवाइडेड बाय 100, आर इनिशियल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल। आर इनिशियल क्या होगा बेटा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यहां पर, आप समझ रहे हो, इंटू 100% है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100%। देखो तो कितना आ गया ये 21%, जो कि हमारा कौन सा हो गया, ए बी ऑप्शन होगा। समझ आई बात। ठीक है, आप इसको पॉज करके चेक कर लो जो आपने सोल्व किया है उसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नोटेड बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी उसी पैटर्न का है। हमसे कहा है कि अ वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज। सिचुएशन अगर अपन ड्रॉ करें, मान लो ये वायर था हमारे पास, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इनिशियल था और लेंथ इसकी एल इनिशियल थी, तो नेचुरली इसका जो रेसिस्टेंस होगा आर इनिशियल दैट इज रो टाइम्स एल इनिशियल और ए इनिशियल से इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया, इसको हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके और देखो ध्यान से रिकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया। देखो इधर लेंथ को हाफ कर दिया। ठीक है, तो अब जो एल फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, एल इनिशियल बाई 2। लेकिन क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या करेंगे, V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल, ए फाइनल एल फाइनल ए इनिशियल एल इनिशियल लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल एल इनिशियल डिवाइडेड बाय एल फाइनल। क्या लिखवा, देखो बेटा ध्यान से, ए इनिशियल क्या हो जाएगा, एल इनिशियल, यहां लिखूंगा मैं एल इनिशियल बाई 2
तो इसका मतलब ए फाइनल क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए इनिशियल। एरिया ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गया, पहले लेंथ को बढ़ाई था, एरिया ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुआ था, अब लेंथ को कम कर दिया तो एरिया ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो, तो आर फाइनल रो एल फाइनल डिवाइडेड बाय ए फाइनल, तो क्या आएगा बेटा, रो एल फाइनल कितना है, एल आई बाई 2, और ये कितना है 2 ए आई, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 1/4 रो कितना, एल इनिशियल ए इनिशियल, या 1/4 आर, या आप बोल सकते हो R/4। आप उसमें भी जा सकते हो, याद करो कि आर फाइनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर इनिशियल, ठीक है। लेंथ को हमने दुगना किया था